मान लीजिए आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो घर पर जा रहे हो ना, तो घर पर जाने के बाद उलझने ज्यादा बढ़ती है दिमाग में हमारी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एक चीज मैं आपको मैं दावा के साथ में कहना चाह रहा हूँ इस चीज को कि 10+2 पढ़ने के बाद आप लोग सबसे पहले बीएचयू का फार्म आता है, डीडीयू का फार्म आता है, जेएनयू का फार्म आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आता है, उसके बाद क्या होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, बम्बई यूनिवर्सिटी का होता है, सबका फार्म लगातार अप्रैल तक आएगा। वो बचना नहीं, सबको क्या करना है, मतलब भर देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भरने के बाद मैं नहीं करता, मेरे पास आओ, मैं तो कराता ही नहीं, मैं 1 साल कराया उसके बाद छोड़ दिया। जैसे उसका भाई अजय यहाँ पढ़ता था, उसका हुआ बीच में नहीं कराया, नहीं ना कराया जी, गया ही नहीं। तो 3 लड़की और हुआ जो गया वहां पर जाकर आई, आज पढ़ रही है। कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप दीजिएगा फॉर्म भरिएगा तो आपका 1000 रुपये लगेगा। आप जा करके या सिवान में कोचिंग कीजिए किसी के पास, यूट्यूब बहुत बड़ा कोचिंग है, ठीक है। अगर उस माध्यम से अगर पढ़िएगा क्योंकि उसमें कोई सिलेबस नहीं है, उसमें जो चीज आप जानकारी ले लीजिए वही आपके लिए बेहतर होता है, राइट। सीएचएल का बुक आता है वो भी रख लीजिए अपने पास, और डेली 3 महीने आपके पास टाइम रहता है। मार्च अप्रैल मई में सबका परीक्षा होता है, ठीक है। अप्रैल मई के लास्ट में सबका परीक्षा चालू हो जाता है और आप परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने के बाद आप जाकर वहां सेटल हो जाएंगे। या तो बीच में पढ़िए, वहीं डीडीयू पढ़िए, जेपी मत आइएगा। दूसरी बात, अगर वहां पढ़िएगा तो आप घर से पहले बाहर रहिएगा। अपॉर्चुनिटी ये है कि वहां पर फॉरेनर टीचर आते हैं, वहां पर देखिए बाहर के टीचर से पढ़िएगा ना, तो हम तो पढ़े हैं, हमको 2-3 चीज हमको फायदा मिला बाहर के टीचर में। तो थोड़ा सा लासा नहीं लगता आपके प्रति, तू हमारे स्टूडेंट हो ऐसा कुछ नहीं मानता है। अभी देखिए तुम रोड पर का खूब बतिया, यहाँ टीचर वही करते हैं। पहला बात कि आपको रुका के खूब बतियाएंगे, बाबू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, वो नेचर मेरे में नहीं देखा होगा। क्लास से बाहर निकले तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है, ताकेगा भी नहीं। टीचर ऐसा होना चाहिए, अरे टीचर का काम है टीचिंग कराना, पढ़ाना, ये तुम्हारा हर एक जगह तुम्हारा खड़ा होना। यहाँ तो हर एक चीज तुमको सहारा बनना टीचर देता है। टीचर क्या करता है, हर एक चीज तुमको सहारा करता है कि यहाँ पर सहारा हो जाओ, वहां पर सहारा हो जाओ, ये गलत चीज है। और आपको हमेशा सहारा देना ये सबसे बड़ा गलत चीज होता है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपको हमेशा हम सहारा देना सबसे बड़ा गलती हम कर रहे हैं आपके साथ, और आपको अभी नहीं समझ, आपको बाद में समझ में आएगा। पहले आप गिरिए, फिर उठिए, फिर गिरिए, फिर उठिए, फिर देखिए आपको गिरना नहीं पड़ेगा। ये टीचर ऐसा करते आए। फर्स्ट टाइम क्या होंगे सभी लोग, सब टीचर हमारे पास भी आया था कुछ बच्चा। मैं डेफिनेटली मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि कोनो साल मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं करता है। फर्स्ट ईयर का मतलब 2 से 3 महीना तक खड़ो सामान ऐसा ना बस ठीक है, हम अपने लिए भाई। लेकिन जिनको बोला कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, लास्ट में वो टीचर धोखा दिया। कारण क्या होता है ना कि आप किस लायक हो, वो आपको तसल्ली दिलवाकर आपको मतलब रखता है, और यही सबसे बड़ा दोष होता है। अब वो अपनी औकात देख रही है तो बिहार छोड़ कर देखो, बाहर जाके देखो। और याद रखना, कहीं भी जाना अपने मान सम्मान माता पिता का बस होना नहीं है, और कुछ भी करना दुनिया में। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि रिलेशनशिप हम लोग का बहुत दिन तक 2 साल तक रहा। हम लोग भाई बहन की तरह पढ़ाए और पढ़े, एक टीचर की तरह बिहेव हमने किया, उससे भी कुछ ज्यादा किया होगा, टीचर से भी ज्यादा। जब कुछ खराब भी लगा होगा, कुछ आपको बढ़िया भी लगा होगा। तो अगर मेरा खराब लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लाइफ में कहीं भी जाइएगा, एक चीज आप तसल्ली कर लीजिएगा कि आप चुनाव ऐसे टीचर पे कीजिए कि जो टीचर आपके लाइफ में आपके साथ जा सके। और कैसे जा सकता है, पढ़ाई के साथ, ये नहीं कि आपको उंगली पकड़ के चलाए। आजकल बच्चा वही सोच रहा है कि हम उंगली पकड़ के चले, 2 शायर मार दे, बड़ा मजा आता है। वो बाहर में हो ही नहीं सकता कि आपको कोई शायर मारे। सिलेबस इतना कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वो उसको बात करने का समय नहीं रहती है। लेकिन ये हमारा सिलेबस रहते हुए बात होता है क्लास में। कारण क्या होता है कि आप उसी लायक हो। ये चीज थोड़ा हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात, लालच सबसे बड़ा खराब होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी जाइएगा, थोड़ा सा मेरे पास आए हो तो एक चीज सीखने को मिला हुआ कि मैं जो पैसा लेता हूँ वो देता हूँ, कंटेंट में देता हूँ जितना मैं लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपसे मैं 500 रुपए कम लिया, कंटेंट आज आपका सही लिया कि चलो भाई सर 500 रुपए कम लिए, सॉलिड कर दिए। बाबू एक बात सुनो, 5 मिनट भी अगर आपको कंटेंट कम देना तो लाइफ चौपट कर देंगे। तब क्यों सौदा इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अपने लाइफ में? यही कारण होता है कि बाहर लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते लेते क्या करता है, अपने बचा करके, अपने बर्थडे पार्टी में से बचा करके, अपने चाय के पीने वाले में से बचा, अपने दोस्ती के फ्रेंडली में से बचा करके कुछ ऐसा ट्यूशन में पैसा देने को पड़ता है। और कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते हैं जो माता पिता के, जो जाने के बाद वहां पैसा देने के बाद ऐसे टीचर के पास एडमिशन कराएगा जो 1000 रुपए बचा लेगा, और बचाने के बाद दोस्तों से उड़ाएगा। तुम वाकई मानो माता पिता का चेहरा देखो कि क्या वो सोच कर तुमको वहां भेजे थे। ये घटना घटता है बाबू, कुछ लड़कियों के चक्कर में पड़े, खुलिया बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब एडल्ट हम लोग हो चुके हैं, यहाँ जा रहे हो ना, एडल्ट वेज में जा रहे हो। जब तक था एडल्ट से नीचे थे आप लोग। तो अगर कुछ लड़कियों से बात कर रहा है, लड़कियों को बहुत बड़ा इशू समझ लेता है कि ये वो है, और जब मेंटल प्रॉब्लम है।
अभी मैं सोचूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई होगी। मेरे पास अपॉर्चुनिटी ऐसा आया कि अगर मैं 1 लाख तक फंसाता ना तो फिर आज 1 लाख यहाँ बढ़ाने लगने होता, घींचते चले जाता लाख। लेकिन हुआ क्या कि हम उसको त्याग कर दिए मतलब हम उसे ताके ही नहीं, उन्हें देखे ही नहीं। अब आगे तो कोई देख ही सकता है, लेकिन हुआ क्या कि हम उसमें गए नहीं। ऐसा नहीं कि लाइफ में सबका नहीं आता, सबका आता है, बस आता ये है कि आप कुछ नया कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, कोई टीचर किसी टीचर का शिकायत करता है, समझना वो टीचर खुद खराब है। बाहर में कैसा अगर कोई करता है तो उसके बाद पढ़ना नहीं भाई। जो कंटेंट बेस्ट देता है, बढ़िया देता है, जो पढ़ाता है और आपको 10 रिक्वेस्ट पे 1 रिक्वेस्ट बताता है, सबसे बेस्ट वही है। हम तो अपने जीवन में इतने लोगों को फॉलो किए हैं और मैं यहाँ तक आया हूँ। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आखिर किसी का गुरु मत बनना। गुरु मतलब होता है चेला मत बनना अपना। अब चेला मत कहने कि हम चेला आप कहाँ है, ये कुछ नहीं। तुम एक चीज सिखाती हो, तुम्हारा फर्ज था पढ़ना, टीचर थे उनका फर्ज है पढ़ाना, तुम पढ़ लिया, काम खत्म। जीवन बस कहीं मिला तो वही भाव आना चाहिए, नमस्ते सर, काम खत्म सर, और आपका कुछ नहीं लगता है। अब बताइए, जो टीचर के साथ आप रिलेशनशिप रखे थे क्या वो काम आएगा आपके साथ? कभी काम नहीं आएगा। जो कंटेंट थी वही अब काम आएगा आपका लाइफ में। तो कहीं भी जाइए ये चीज जरूर सीख लीजिए कि कहीं जाए तो ऐसा हम चीज सीखे। दोस्ती यारी की बात ना देखिए, हम लोग बात क्या करता है, मेरी मम्मी के गाली। यहाँ पर मैं अपना जीवनी बता रहा हूँ, मैं अपना लाइफ बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर जब आया पढ़ाने के लिए, मेरे खुद अपने लोग हमारे पैर खींच लिए, पढ़ाएगा देते तो पैसा पढ़ ले, फिर जाके दिल्ली तैयारी करते हैं। मेरा मिशन कुछ और था, लेकिन अब गार्जियन का परिस्थिति देखते हुए ना हमको पढ़ना है जी। तो देखिए आज हम एग्जाम्पल बन गए, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन देखिए आजकल माता पिता के एग्जाम्पल और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अब बच्चा का प्रति सही होते जा रहा है। मान लीजिए हम दिल्ली जाते, 1 साल पढ़ते, काम आ जाता, 1 साल के बाद गार्जियन नहीं देता पैसा, फिर हम वहां से लौटते, ये भी जाता वो भी जाता। तो ऐसे ऑप्शन आप लोग ना चुनिएगा अपने लाइफ में, राइट। और बस चुन भी लीजिएगा ना तो याद रखिएगा, जो औलाद आगे बढ़ा दिए हो तो पीछे मत हटिएगा। साला भीख मांग कर पढ़ना पड़े तो वो भी काम कर लीजिएगा भाई। बात समझ लीजिए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कभी भी चीज आगे जाने के लिए इस चीज मतलब हम दायित्व के साथ आपको सोचना है अपने अंदर से कि हमको कैसा फील करना है, समझ रहे हो नहीं? और कभी भी ऐसा कुछ मत सोचना कि माता पिता का सर नीचा हो। देखिए बहुत लड़का दिल्ली में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या सब पास हो जाते हैं? नहीं पास होते हैं भाई। लेकिन हाँ कुछ पास नहीं होते ना, कुछ अपने लाइफ में पास हो जाते हैं। लाइफ में पास होने का मतलब ये हुआ कि कुछ गलत नहीं किया, समाज में अच्छा है, आप भी पास है, तो कुछ ऐसा काम कीजिएगा। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये नहीं होता कि हम पैसा कमा लिए, इतना कमा लो उतना, इज्जत सबसे बड़ा चीज होता है। वो इज्जत आपका नहीं, अपना माता पिता का आपके पास, उनको बचा कर रखिएगा। अब लड़का जाता है जाके दिल्ली पड़ेगा, मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया, जियो फ्री मिल गया, आराम जीता जिंदगी एकदम बढ़िया से। किसी को फंसाया, किसी को बलाया, किसी को खिलाया, किसी को अपने पास रखा और साथ तो 2 साल के बाद पता चला लड़का खत्म। ऐसा वो बात नहीं है। कुछ बुराई से भी बहुत चीज सीखा जा सकता है। मैंने बुराई से बोला इतना चीज क्योंकि आप इसे सीखिए और लाइफ में यही चीज छोटा छोटा चीज आपको हटा सकता है, डेडिकेशन को समाप्त कर सकता है, आपको मोटिविटी खत्म कर सकता है। आपके माता पिता जो भेजा है ना, ये नहीं भेजा है कि कुछ कर मतलब कुछ अच्छा बन जाओ, इसलिए वो भेजा है कि कुछ अच्छा से अच्छा बनो। अच्छा बनना था तो बेटा अपने माँ के पास भी अच्छा लगता है। आप सोच के देखो ना, हम अपने माँ के पास सबसे सुंदर लड़के हैं और आपने तुम कितना तो खराब होगा, अपने माता पिता को सबसे बेस्ट हो, वो उससे अच्छा बनाने के लिए भेजा हो। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक बच्चे का जन्म कितना होता है जी? 2 होता है। हर एक बच्चे का जन्म कितना होता है? 2 होता है। एक टीचर के पास होता है और एक माता पिता के पास होता है। तो वो देखो माता पिता के पास होता है ना, तो सुअर के बच्चे के नहीं होते हैं। बताओ अगर मोरलिटी ना सिखाए तो सुअर का बच्चा रोड पर घूम रहा है, लेकिन उसमें जो ज्ञान बढ़ता है टीचर बढ़ता, माता पिता बढ़ते, तब इंसान कहलाता है। तो हम सुअर के बच्चे हैं, तुलना करने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सारा भी हमसे मिलता जुलता है उससे। ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या कहती है? हमारी इम्यूनिटी यही कहती है कि जिस धरती में हम पले हैं उस धरती को याद करें, अपने माता पिता को याद करें, तब हमको ये काम आगे बढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो दोस्त जैसा किया, देखो अभी दोस्ती बहुत कम है, बात मान लो। ठीक है। अभी दोस्ती यही है कि वो 2-4 किलोमीटर अंदर होगा, 10 किलोमीटर का अंदर होगा। अब वहां पर जाओगे तो राज्य अलग हो जाएगा, यानी राज्य अलग होने का मतलब कल्चर उसका अलग हो जाएगा, राइट। तो वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपके लाइफ में। हम लोग बाहर रहते देखे कि बाहर में कहीं आपको इफेक्ट डालेगा, कैसे आपको क्या तुलनात्मक शब्द बोलना पड़ेगा, कैसे लोगों के पास प्रति जैसे हम अस्पर्धा रखेंगे कि कैसे उससे बातचीत कर ले। ठीक है। और देखिए हर एक मीठी जो मुस्कान होती है उससे बच कर रहिएगा। वो लड़का का भी हो सकता है, किसी लड़की का भी हो सकता है, फंसाने वाली चीजों में। और कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा इस खतरनाक होता है। और कॉलेज लाइफ में लड़का लड़की जब बिगड़ता है ना, तो उसका कोई सीमा नहीं रहता, और जो सिखाता है वो सबसे बड़ा खराब होता है। कि बबी मत कर, तो सबसे बड़ा दोषी वही होता है उस समय। वो याद रखना, तुमको कैसे सिखाया अपना दोस्त कि वो देखो दोस्त आपको फंसाएगा, दोस्त आपको सिखाता है। कुछ ऐसे दोस्त जो फंसाएंगे, कुछ ऐसे दोस्तों ने बहुत गलत मत कर, हम लोग नहीं करने आए हैं चीज, तो वो चीज आपको बुरा लगेगा, क्या इसमें सिखा रहा है, लेकिन वही सबसे सत्य है। तो उस चीज पर थोड़ा सा सोचना और आपके साथ ऐसा घटना घटेगा तो। ठीक है।
और पढ़ाई को कभी भी बंद मत करना भाई। पढ़ाई ऐसा हथियार है कि आप दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, खुद अपने से भी लड़ा जा सकता है। हम अपने से लड़ जा सकते हैं मतलब हम हथियार हैं तो अपने से भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई को कोई छोड़ना नहीं है। आप देखिए लड़की को लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, 50% सर्जरी कर दिया, आप जाओ ना कहीं भी जाओ, तुम्हारा नाम खुला हुआ है द्वार। और ध्यान रखिएगा अभी अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो कहीं भी, तो पढ़ करके अगर बुद्धि होगा तो 2 पैसा कमा सकते हो। बहुत सारा बच्चा जो अभी इलाहाबाद रहता है, बीएचयू में रहता है, डीडीयू में रहता है, वहाँ होम ट्यूशन पढ़ा कर बच्चों से अपना खर्चा चला रहा है। उसके पास ये नहीं कहने वाला नहीं है कि हमारे माता पिता नहीं पढ़ाया। आज हम कह रहे हैं कि हमको नहीं कहना चाहिए, हमको नहीं पढ़ा, हमको भी वो काम करना चाहिए था, लेकिन क्या था कुछ स्ट्रगल लाइफ में अलग हो जाता है। और जब उसी पर आदमी चल बसता है, जैसे हम अभी आ गए इस लाइफ में, हमको जाना था कहीं दूसरे जगह, आगे कहीं दूसरे जगह। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी अपने काम रखने के लिए उस पर टिके रहना है, हटना नहीं है भाई, ठीक है। और हम लोग हट कर निकल जाते हैं वहां से। इस चीज को मतलब मानना पड़ेगा आप लोग अपने लाइफ में, ठीक है। और खान पान जो होता है आप लाइफ में सुधार के चलिए, क्योंकि खान पान से बुद्धि विचार बदलते हैं। ये बात समझ लीजिए। जैसे अभी हम शराब पी ले, हमारा बुद्धि विचार अभी बदलेगा। तो याद रखना कुछ ऐसे जो तरल पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको खाने के बाद तुरंत बुद्धि विचार बदलते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने के बाद कुछ दिन को बाद बदलते हैं। समाज मछली खाओ, बुद्धि आज नहीं तो कल बदलेगी। अब देखो बुद्धि कैसे बदलती है। हिंसक इंसान समझते हैं, हिंसक इंसान समझता ना। और सोच लो, समझो कि किसी को अगर खून बह रहा है यहाँ पर, आप कोई देख पूरा डर जाए। भगवान अगर सबके हृदय में अगर सही देता है, किसी का खून नहीं बह रहा है, सोच के देखो बता। तो फिर क्यों? क्योंकि वो मांस मछली से अलग है, तू ही वो ऐसा किया। अब जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो फिर हम डेली लाइफ में आ रहा है जी। अब फिर कहते हैं मेरा लड़का अच्छा नहीं हो पाया, मेरा लड़का अच्छा नहीं बन पाया। कारण क्या है कि हम जैसा प्रवृत्ति दिए, जैसा अनुदान जिसे खिलाए हैं, वो भी वैसा ही बन गया। तो फिर अलग क्या हुआ? अलग होने के लिए इसका मतलब है घोड़ा के आगे घास डालोगे तो खाएगा, मांस डालोगे खाएगा? बोलो, उसका बच्चा मांस खाता है। लेकिन इंसान कितना खतरनाक है, शाकाहारी कहलाता है, फिर उसका बच्चा मांस खाने लगता है। तो इतना परिवार हम देखे हैं, तो अपने परिवार में बच्चा क्या करता है, शाकाहारी होता है, और बाद में उसका बच्चा मांसाहारी बन जाता है। जेनेटिक चीज इसको सुधारना पड़ेगा। हरी नहीं कर रहे मत खाओ, सारा चीज खाओ, सर्वाहारी हो, बढ़िया हो, लेकिन विचार अच्छा, दूसरे के प्रति त्याग रखो, भावनाएं रखो। ऐसा रखो कि कुछ कदर करे, कुछ बोल दे तो हमारे देह में, मान लो मेरी माँ ने कोई गाली दे दी, हमारे माँ को सट जाएगा? नहीं सटेगा। और जो इस चीज को सह गया ना, वही दुनिया महान बना। इनको कम करिए था सब। मछुआरा का लड़का है, बताओ इनको कौन से गाली मिला था? इनको भर पेट गाली मिला होगा। अब पढ़िए ना, 6वीं क्लास में इनका है चैप्टर, भर पेट गाली मिला। लेकिन क्या है, आज कोई है गाली देने वाला? कोई नहीं है, सब पूजने वाले हैं। कल जो लोग पाँव खींचते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? पाँव पूज रहे हैं ऐसे लोग। यही हालत हमारी। कल जो हम जब कोचिंग खोले थे, तो हमारे आस पड़ोस सब खींच रहा था मेरा पाँव। यहाँ तक सोचा हमारे लोग ही खींच रहे थे, जो हमारे घर के लोग थे। आज वही लोग क्या करते हैं? पाँव पकड़ते हैं, बाबू ठीक है कर, तोरे पीछे मत ही बात खा रहा। अब ऐसे लोग बोलते हैं, अब जो तुम करोगे ना सब सही होगा, बस अब 2 रुपया कम कमाओगे, 2 रुपया बेसी कमाओगे। लेकिन इज्जत जो हम कमा लिया ना, कोई भी काम करो उसमें नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और तुम जो काम करोगे उसमें जो तुम इज्जत कमा लोगे, वो कहीं तुम काम करोगे तुमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, इज्जत सबसे बड़ा चीज होता है। 2 रुपया कम चाहे बेसिक कमाओ, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और कभी भी मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। परीक्षा को, रिजल्ट को नो मैटर रखना है, ये तो होता रहता है। लेकिन जो समय अभी हमारे पास गया वो फिर दोहरा कर नहीं है, इसलिए सही समय में सही वक्त पर सही फैसला लेना हमको चाहिए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी जाइएगा बीएचयू में, डीडीयू में, तो आप फार्म भर लीजिएगा अभी तुरंत। और देखिए लड़का गलती क्या करता है, फार्म भरा या नहीं भरा, जो सही आएगा ऐसा टाइम पर आता है ना रिजल्ट, ऐसा टाइम पर देगा 10 दिन पहले से लगन स्टार्ट है। कौन मामा के जाएगा, कौन मामी के जाएगा, कौन अपने घर जाएगा, कहीं कौन हो जाएगा, और ज्यादा क्या करेगा, घूमेगा। 3 महीने में तेरे काट देगा। मैं बता रहा हूँ, जितना तुम तैयार करके भी रखे हो ना, 3 महीने में तुम सब चपाट कर दोगे। तो लगे रहना है, रुकना नहीं है। सुनो, लगे रहना है, रुकना नहीं है। जो रुका उन्नवा, बांस देखो जहाँ रुकता है वहीं रुक जाता है। बांस में ना, बांस देखो जहाँ देखो बांस होता है, हर एक गिरह पर रुकता है। और जब हर एक गिरह पर रुकता है ना, तो वहीं से उन्नवा चालू कर देता है। देखो शीशम रुकता ही नहीं है भाई, बढ़ते जाता है। तो बढ़ते बच्चों एकदम सीधा रहता है। तो आपको क्या बनना है ये देखना है, ठीक है। तो आपके लाइफ के लिए मैं एक कविता लिखा हूँ, वो चीज मैं बताऊंगा जरूर। सबसे पहले आप अपना उपस्थिति रखिए हमारे संस्था के प्रति या हमारे प्रति,
ये अपने प्रति कि आपको क्या सीख मिला और आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हो? कोई है ऐसा इंसान जो अपना अपॉर्चुनिटी यहाँ रखे? और कोई? और कोई? तीन आदमी और कोई? देखिए लाख दिन आपका कहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब साल भर 1.5 साल जो पढ़ा सकता है के प्रति कुछ होना चाहिए आपका आगे सब। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होगा तो बोलिए। और कोई? लड़का में बस एक दोनों साथ में है ना। चलिए आइए, पहले लड़के ही आइए, आइए।